जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी। और आज की ये जो वीडियो है वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो स्टेट ने अभी पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन निकाली है उसका क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट वेट इत्यादि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पुलिस भर्ती की। पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 31 अक्टूबर 2024 को इस भर्ती की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप इसको डिले नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल मेल कैटेगरी की। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे अनरिजर्व की आपको 208 पोस्ट देखने को मिलेंगी। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 19, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और बीपीएल की कोई पोस्ट नहीं है। होम गार्ड की आपको 54 पोस्ट मिलेंगी। तो टोटल जो जनरल की यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो है 281। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 101 जो है अनरिजर्व है, 16 जो है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, 24 जो है आपकी बीपीएल की और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट नहीं है, 27 आपकी होम गार्ड की मिला के एससी की 168 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। एसटी की बात की जाए तो 20 पोस्टें आपकी अनरिजर्व है। फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। बीपीएल की आपको 08 मतलब 8 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, एक आपकी एक्स सर्विसमैन की और 4 पोस्टें हैं आपकी होम गार्ड की। तो टोटल यहाँ पे एसटी की जो पोस्ट की वैकेंसीज है वो है 33। ओबीसी की बात करें तो 81 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है। फ्रीडम फाइटर की 14 और बीपीआर की 25, एक्स सर्विसमैन की 3 और होम गार्ड की 22 मिला के 145 टोटल जो है ओबीसी की आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनकी 68 आपकी पोस्ट अनरिजर्व में देखने को मिलेगी और 13 इसमें होम गार्ड की है। मिल मिला के ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो 81 है और मेल कैटेगरी में टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है 708। फीमेल कांस्टेबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में 104 पोस्टें देखने को मिलेगी अनरिजर्व। फ्रीडम फाइटर में नो, बीपीएल में कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 31, होम गार्ड में 24, टोटल पोस्ट है 168। एससी की बात की जाए तो अनरिजर्व में 46, 5 आपके फ्रीडम फाइटर, 10 आपके बीपीएल में, 11 आपकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में और 13 पोस्ट जो है होम गार्ड की है। टोटल 85 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। एसटी की बात की जाए तो 13 पोस्ट जो है वो आपकी अनरिजर्व में है। फ्रीडम फाइटर में कोई पोस्ट नहीं है। 3 पोस्ट आपकी क्या है बीपीएल के लिए, 4 पोस्ट है आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए, होम गार्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है महिला में, यहाँ पे महिला कांस्टेबल में, और 20 पोस्ट है टोटल आपके एसटी में। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में 38 पोस्ट आपकी अनरिजर्व है, 5 आपकी फ्रीडम फाइटर, 11 आपकी बीपीएल, 7 आपकी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, 11 आपकी होम गार्ड, मिल मिला के 72 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ओबीसी कैटेगरी में। लास्ट बात करें फीमेल कांस्टेबल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो 32 पोस्ट आपको दिखेंगी अनरिजर्व में और 3 पोस्ट आपको दिखेंगी होम गार्ड में। टोटल पोस्ट यहाँ पे 35 है ईडब्ल्यूएस में और पूरे का पूरा जो आपका फीमेल कांस्टेबल की जो यहाँ पे पोस्ट है वो है 380। ठीक है। अगली बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से संबंधित है उनकी जो एज है वो 18 से 26 होनी चाहिए, +2 उनकी पास होनी चाहिए और हाइट जो है 5 फुट 2 इंच। एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट्स होंगे फीमेल, 18 से 28 एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, +2 आपकी क्वालिफिकेशन है, 5 फुट आपकी हाइट चाहिए। ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट एज है वो 18 से 28 साल, +2 क्वालिफिकेशन, 5 फुट 2 इंच जो है वो हाइट यहाँ पे चाहिए। होम गार्ड की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो भी होम गार्ड में आते हैं 18 से 29 जो है आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन है और 5 फुट 2 इंच जो है वो आपको हाइट में यहाँ पे दिए गए हैं। होम गार्ड की बात की जाए, होम गार्ड अगर एससी एसटी की बात की जाए तो 18 से 29 सेम कैटेगरी है जितनी आपकी आपको जनरल कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिलेगा वही है, +2 क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा किसमें, हाइट में, सिर्फ 5 फुट आपको यहाँ पे हाइट चाहिए। मेल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो मेल कैटेगरी में क्या देखोगे आप, जो जनरल कैटेगरी है वहां से 18 से 26 जो है आपकी जो है मेल की जो है एज चाहिए यहाँ पे, +2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच जो है मिनिमम हाइट और चेस्ट जो है 31 32 के बीच चाहिए। एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, 18 से 28 आपकी मिनिमम यहाँ पे एज है, +2 आपकी क्वालिफिकेशन है, 5 फुट 4 इंच मिनिमम हाइट है, 29 से 30 जो है आपकी चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। ओबीसी ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 18 से 28 आपको यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, +2 क्वालिफिकेशन है, 5 फुट 6 इंच जो है
यहाँ पे हाइट आपको दी गई है 31-32 जो है आपका चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। होमगार्ड की बात की जाए, होमगार्ड कौन से आपके जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो 18 से 29 आयु के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। +2 क्वालिफिकेशन चाहिए, 5 फुट 6 इंच हाइट चाहिए, 31 से 32 आपका चेस्ट का मेजरमेंट। वहीं होमगार्ड एससी एसटी की बात की जाए तो 18 से 29 आयु के अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। +2 क्वालिफिकेशन चाहिए, 5 फुट 4 इंच जो है वो आपकी मिनिमम हाइट है। 29 से लेके 30 जो है आपका चेस्ट का एक्सपेंडेड, यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट चाहिए। अगली हम बात करें सिलेक्शन पैटर्न की, तो यहाँ पे 3 चीजें आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो आपका रिटन एग्जाम है, जो पहले 80 नंबर का होता था, अब कितने नंबर का होगा? 90 नंबर का। हाइट की बात की जाए तो हाइट में यहाँ पे आपको 6 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपको 4 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मिल मिला के आपको 100 मार्क्स यहाँ पे टोटल पेपर पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हाइट की बात करें, अगर किसी अभ्यर्थी की 5 फुट 3 से कम हाइट है तो उसको फीमेल कैंडिडेट में 0 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 3 से लेकर 5-4 के बीच है तो 1 नंबर मिलेगा। 5-4 से 5-5 है 2 नंबर मिलेंगे। 5-5 से 5-6 है तो 3 नंबर। 5-6 से 5-7 है तो 4। 5-7 से 5-8 है तो 5, और 5-8 से अबव हाइट है किसी फीमेल कैंडिडेट की तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 6 नंबर। अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट अगर 5-7 उनकी हाइट है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा उसके लिए। 5-7 और 5-8 के बीच है तो 1 नंबर। 5-8 से 5-9 तो 2 नंबर। 5-9 से 5-10 है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 5-10 से 5-11 है तो 4 मार्क्स। 5-11 से 5-12 मतलब 6 फुट तक है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 6 फुट से ऊपर है या 6 फुट तक है तो आपको 6 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके पेपर में आगे जाके मेरिट में महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 मीटर यहाँ पे दौड़ दी गई है, जिसको आपको करना है 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट। कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, पहली बार ही दौड़ाया जाएगा तो आपको उसी टाइम पे वो पूरा 5 मिनट 30 सेकंड में कम कर, मतलब आपकी जो भर्ती 1500 मीटर की है उसको पूरा करना है। हाई जंप की बात की जाए तो 1.35 मीटर का आपको यहाँ पे जंप क्लियर करना है, और इस जंप को क्लियर करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर 3 में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 100 मीटर की रेस जो है 14 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, इसमें भी कोई एडिशनल आपको अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। ब्रॉड जंप की बात की जाए तो 4 मीटर का आपको ब्रॉड जंप करना है, और इसमें भी आपको कितने अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं? 3 अटेम्प्ट मेल कैंडिडेट की बात की जाए। अगली हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 800 मीटर की जो दौड़ है उसको 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है, और यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें तो 1.10 मीटर जो है हाई जंप आपको यहाँ पे कवर करना है, और 3 आपके यहाँ पे अटेम्प्ट भी देखने को मिलेंगे। 100 मीटर रेस जो है 17 सेकंड में आपको पूरी करनी है, इसमें भी आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा, एडिशनल अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। ब्रॉड जंप की बात की जाए तो 3 मीटर का आपको ब्रॉड जंप यहाँ पे करना है, और उसके लिए भी आपको क्या मिलेंगे? 3 अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, पहले आपने जितने भी पेपर देखे होंगे है ना, कंप्यूटर में जो भी होते थे या फिर एमसीक्यूज पैटर्न में जो पेपर होते थे, उसमें आपको क्या मिलते थे? 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, या फिर आप ए ऑप्शन करते थे, बी करते थे, सी करते थे या डी करते थे। अगर आपको नहीं आता है पेपर में तो आप क्या कर देते थे? उस चीज को स्किप कर देते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपके पेपर में अगर आप समझ लो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। अगर आपको लग रहा है कि यार इन चारों में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, मतलब आपको आंसर वो नहीं आता है, तो हम पहले क्या करते थे? नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उस ऑप्शन को छोड़ देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास पेपर में एक ई ऑप्शन भी दिया गया है। अगर समझ लो, जैसे समझ लो ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सूरजताल लेक जो है हिमाचल के किस जिले में है, ऐसा कुछ प्रश्न आया हुआ है, और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं किन्नौर, दूसरा दिया हुआ कुल्लू, तीसरा दे दिया चंबा, चौथा दे दिया आपको कांगड़ा। तो आपको पता है कि सूरजताल लेक कहां पे है? लाहौल स्पीति में है, तो लाहौल स्पीति तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। अब अगर नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी तो उसमें क्या करते थे? कैंडिडेट उस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ के आगे चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, तो आपको कौन सी ऑप्शन टिक करनी है? ई ऑप्शन। ये मस्ट भी है यहाँ पे। अगर आप ई ऑप्शन को यहाँ पे मार्क नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन को नेगेटिव ही गिना जाएगा। तो थोड़ा सूझबूझ के साथ पेपर को देना है आपने। ठीक है? नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लेना कि कैसे नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट इन्होंने डाला है। अगली हम बात करें एनसीसी के सर्टिफिकेट। हमने बोला था कि 4 नंबर जो एनसीसी सर्टिफिकेट के जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे कैसे? अगर आपके पास है सी सर्टिफिकेट तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो एक ही नंबर आपके पेपर में वहां पे ऐड होगा। ठीक है?
तो बोला गया है कि ये सिर्फ आपके है ना सी सर्टिफिकेट कैटेगरी के लिए, अगर आपके पास सभी सर्टिफिकेट है तो आपको सी सर्टिफिकेट की यहाँ पे अहमियत ज्यादा मिल जाएगी। अगला है एग्जामिनेशन फीस। तो सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फीस नहीं लगनी है। फीमेल कैंडिडेट्स की कोई नो फीस, क्योंकि काफी टाइम से प्रदेश सरकार ने आपकी फीमेल कैंडिडेट्स में जो आपके एग्जाम भरे जाते हैं उनकी फीस को माफ किया हुआ है, तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। मेल कैंडिडेट की बात की है, अगर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन सा, जो बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में आते हैं आप लोग, या फिर होम गार्ड ऑफ एचपी, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट है, ठीक है। तो आप क्या है, आपके लिए जो फीस है वो है 600 रुपया। आपके लिए जो फीस है वो कितनी है, 600 रुपया। अगर मेल कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के कौन से, जो बीपीएल में संबंधित है, उनके लिए यहाँ पे फीस रखी गई है 150 रुपया। बार बार बोल रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, तो उस भ्रम में मत रहना। कॉलम तो सबको मिलेगा फीस का, तो वहां पे वो खाली जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं, तो इसी प्रयास में आपके लिए श्री कृपा एकेडमी भी आपके समक्ष खड़ी है, जो आपके इन सपनों को साकार करने में हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि आपको पता है यार कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो 90 नंबर का जो पेपर था ना, उसमें पहले क्या आता था, 80 नंबर के पेपर में क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ये चार तो आपके मेन रोल प्ले करते ही हैं। पहले मैथ जो था वो 8 नंबर का आता था, तो हो सकता है इस बार 10 नंबर का है। रीजनिंग पहले 16 नंबर की आती थी, तो हो सकता है ये सारे के सारे 18 नंबर के आएंगे। बाकी जो बचेंगे आपके, वो किसके आएंगे, जीके के। तो जीके में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं यार, जैसे आपका क्या आ गया, जीके में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपकी बायोलॉजी की बात की जाए या फिर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में क्या आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायो की वेटेज उसमें ज्यादा है। पॉलिटी की बात की जाए, संविधान की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, आर्टिकल्स की बात की जाती है, तो वो यहाँ पे आएंगे। इकोनॉमी की बात की जाए तो आपके अलग अलग जो संस्थान है उनके हेडक्वार्टर, चेयरमैन इत्यादि की बात की जाए, या आरबीआई की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस पर भी फोकस आपको अलग अलग चीजों पे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो टीचर आपको बताएंगे क्लासरूम में। ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में भी क्या देखोगे आप लोग, इंडिया ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। और इन सब के बावजूद आपका मेन जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा एचपी का। तो एचपी कम से कम यार आपके यहाँ पे आएगा 8 नंबर का, ठीक है। और अलग अलग आपके जो पिछले जितने भी क्वेश्चन जो उनके हिसाब से तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 नंबर जो आपके एचपी के आएंगे। तो ये सारे चीजें जो हैं वो श्री कृपा एकेडमी जो है हर एक अलग अलग क्लासेस के माध्यम से आपको लगभग यहाँ पे ये सारे जो, देखो यहाँ पे आपको 2 जीके की क्लासेस, साथ में ये जो 4 आपके सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इनकी इंडिविजुअल आपको क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जो आपको इस कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हिंदी के लिए जो है वो हमारे डॉक्टर राम सर हैं, इंग्लिश के लिए अंशु सर हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे बैंकिंग के जो एक्सपर्ट टीचर हैं सौरभ सर हैं, हिमाचल जीके के लिए वरुण सर हैं, शिवानी मैम जो है पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रजत सर इंडियन जीके के लिए, और राजेश सर जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का यहाँ पे पोर्शन कवर करेंगे। श्री कृपा एकेडमी जो है वो आपके सपने को साकार करने के लिए अपना 100% यहाँ पे जोर दे रही है, जोर लगा रही है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हमारे ऑफलाइन बैच से अगर वो लग रहा है उनको कि हम यहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं, तो वो हमें ऑनलाइन के लिए भी क्वेरी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन बैच के लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके जो संबंधित क्वेश्चन सीरीज हमने वीडियोस चलाए हुए हैं अलग अलग आपके टॉपिक्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनको देख के भी आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने फॉर्म अभी भरा नहीं है तो इस फॉर्म को जल्दी भरिए और जुड़े रहिए अधिक नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए श्री कृपा एकेडमी के साथ। जय गुरुदेव।